से है ही नहीं है। जितने विवाह हुए हैं सब जो है जल्दबाजी में हुए हैं, इसलिए मुझे समय ही प्राप्त नहीं हुआ। आज बड़ी आपस में हंसी ठिठोली करते हैं दोनों मित्र, बहुत प्रेम से एक दूसरे से मिलते हैं। भगवान रात को रुक्मिणी जी के साथ में बैठ करके चरण दबाते हैं भगवान के, ये सुदामा जी के, और सुदामा जी कई दिन तक रहे। अब सुदामा जी जाने के लिए होते हैं। जब जाने का समय आया सुदामा जी का, उसी समय एक दिन जब जाने का समय आया, सुदामा जी एक पोटली दबाए थे बगेले में, चावल की पोटली। चावल की पोटली सुदामा जी दबाए हुए थे, और वह पोटली को कन्हैया ने देखा तो वह उनको छीनने लगे। सुदामा जी ने नहीं दी, वो नहीं देते हैं, लेकिन अंत में छीना झपटी में कन्हैया उस पोटली को छीन लेते हैं, और वह पोटली जैसे ही छीनी है वो फट जाती है, उसमें से चावल निकलते हैं। सुदामा जी से कहते हैं, कन्हैया कहते हैं कि आप वहां से आए हो तो मेरी भाभी ने मुझे कुछ सौगात दी होगी, कुछ सौगात दी होगी, वो मुझे दीजिए। सुदामा नहीं देते हैं। जब चावल छीन लेते हैं प्रभु, एक एक मुट्ठी चावल खाते हैं। जब चावल खाते हैं उसी समय चावल खाते हुए एक मुट्ठी खाई और दूसरी मुट्ठी खाई और तीसरी मुट्ठी में तो पकड़ लिया है। पकड़ लीजिए, नहीं तो हमारे कन्हैया खाते ही रहेंगे। तो द्वारकाधीश भगवान के भक्त के वश में होते हैं। इस प्रकार से तीसरी मुट्ठी भगवान की पकड़ ली है रुक्मिणी मैया ने, और जब तीसरी मुट्ठी पकड़ ली है तो फिर अब सुदामा जी को कि उस भोगों को खाते ही कन्हैया ने उनको 2 लोग दे दिए हैं। तीसरा लोग जो देने को हुआ, रुक्मिणी जी ने रोक लिया, प्रभु क्या आप अपने लिए तो कुछ स्थान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? इतना कहते ही भगवान रुक गए। अब जाने का समय आ गया है और जाने के लिए होते हैं तो कन्हैया से गले मिलते हैं, लेकिन कन्हैया बदले में कुछ जाने के लिए होते हैं। सुदामा जी अब चलने लगते हैं। चलते हुए मन में कहते हैं, जाते हैं, कहते हैं। अब देखिए नरोत्तम दास जी कहते हैं, प्रेम के टूटे प्रेम के तंदुल, प्रेम के छूटे प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंदुल के दानों में विश्व का, तंदुल के दानों में विश्व का, बोलिए एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। सुदामा के भाग में जाने लगे। पहली मुट्ठी जो खाई प्रभु ने, पहली मुट्ठी जो खाई प्रभु ने, पहली मुट्ठी जो खाई प्रभू ने, पहली जो मुट्ठी जो खाई प्रभु ने, स्वर्ग सुदामा को दान दिया है, स्वर्ग सुदामा को दान दिया है। दूसरी मुट्ठी जो खाई प्रभु ने, दूसरी मुट्ठी जो खाई प्रभु ने, पृथ्वी लोक का वैभव दिया है। मुट्ठी खाई प्रभु ने, पृथ्वी लोक का वैभव दिया है। पृथ्वी लोक वैभव दिया है। तीसरी लोक का वैभव दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, तीसरी मुट्ठी ये दसम स्कंद हुआ है, 11वां 12वां स्कंद अभी रह गया है, इसलिए कथा पूरी सुन के निकलना है। आरती के बाद ही यहाँ से कोई हिलेगा, समझ लेने, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा काम, इसलिए कोई नहीं हिलना, कथा पूरी सुनिए। सुदामा जी जब वहां से निकलते हैं तो मन में सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्वाहम दरिद्रम पापियाम क्वा कृष्ण श्रीनिकेतनः बंधु मेरे तीष्णाहं बाहुभ्यां परि
विलंबितः। जब देखो कितना प्रेम होता है मित्र का मित्र से, मित्र का मित्र से जो प्रेम होता है, ऐसा प्रेम कहीं देखने को नहीं मिलता है। जो मित्र होता है ना, वो अपने मित्र के साकेत खान जी बचपन के लंगोटिया यार है इस शरीर के। मैं उनको जीवन में प्रभु से, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान उनके जीवन में कभी कोई कष्ट ना हो, कभी किसी प्रकार का भी कष्ट ना हो। उन्हें परमात्मा अपनी भक्ति दे, अपनी शक्ति दे, उनका ईश्वर में, परमात्मा में हमेशा मन लगा रहे। कहने को देखिए, भगवान एक होता है, परमात्मा एक होता है। ये आपके सामने उदाहरण है कि साकेत खान जी आज हमारे इस भव्य ज्ञान यज्ञ में अपने पिताजी को भी लेकर प्रतिदिन आए और रोज पिताजी को लेकर भी आते थे। आज दिल नहीं रुका होगा, मित्र के आकर्षण में इतने बंधे हुए हैं कि खींचे चले आते हैं। बड़ा भाव है इनके अंदर, बड़े भाव से कथा सुनने आते हैं। तो देखिए, जो धर्म दूसरे धर्म का आदर करता है, जो धर्म दूसरे धर्म का सम्मान करता है, वही धर्म कहलाने योग्य होता है। ऐसे भक्त भाव से हमारे मित्र को मैं इस व्यासपीठ से बहुत बहुत कल्याण की कामना करता हूँ, उनके यश की कामना करता हूँ। जय श्री राधे। तो देखिए, यहाँ पर जब सुदामा जी जा रहे हैं तो सुदामा जी मन में सोचते हैं कि मैं कितना दरिद्र था, मैं कितना पापी था, मैं कितना गरीब था। और भगवान ने अपने श्री निकेतन में जाकर के स्वयं उस पलंग पर मुझको बिठाया जिस पर स्वयं लक्ष्मी जी विराजती हैं, जिस पर स्वयं द्वारकाधीश के चरण रुक्मणी जी दाबती हैं। उस पलंग पर मुझको बिठाया, स्वयं भगवान ने मेरे पैर दाबे हैं। ये मित्र होते हैं। मित्र चाहे राजा भी बन जाए तो अपने सगे मित्र को कभी नहीं भूलता है, उसका स्मरण रखता है, वही मित्र होता है। कहते हैं सुदामा जी कि निवासिता प्रियाजुष्टे पर्यंके भ्रातरो यथा मैस्या बीजतः शांतो बालभ्य जन हस्तयः। देखो भैया माताओं, बड़ी गौर से सुनो, बहुत अच्छी कथा है। सुदामा जी बताए क्या कहते हैं? सुदामा जी कहते हैं कि देखो भगवान ने उस पलंग पर मुझे बिठाया जिस पलंग पर रुक्मणी जी बैठ करके भगवान का चरण दबाती थी, उस पर बिठाया भगवान ने। और बिठा करके सुदामा जी कहते हैं धन्य हूं मैं कि भगवान ने मुझे उस पर बिठाया। और यहाँ तक कि रुक्मणी मैया और जामवंती मैया पंखा हिलाती थी, पंखा झला बीजतः श्रांतो महिष्या बीजतः शांतो बालभ्य जन हस्तया, जिनसे हाथों से अपने बालकों को खिलाती है, उन हाथों से मेरे चरण दबाए हैं रुक्मणी मैया ने, जामवंती मैया ने, सत्यभामा मैया ने। मेरे बदन को, मेरे शरीर को, मैल को साफ किया, चंदन लगाया, स्नान कराया है सुगंधित पदार्थों से। और कहते हैं शुश्रूषया परमया पाद शंबना दिवी पूजितो देव देवेन विप्र देवेन देववत। मुझे देववत पूजा, देवता मान करके मेरी आराधना की, मेरी पूजा की है। स्वर्गापवर्गयो पुंसा रसानां भुवि संपदां सर्वसामपि सिद्धीनां मूलम तच्चरणार्चनम्। स्वर्ग, मोक्ष, पृथ्वी और रसातल की संपत्ति सब कुछ भगवान ने सुदामा जी को दी है। सुदामा के घर में महल बन गए हैं और सब कुछ पहुंचा दिया है। घर पे जब पहुंचे तो पत्नी बोली, सुशीला ने कहा आप आए हैं। जब सुदामा अभी अपनी पत्नी के पास पहुंचते तो मन में सोचते जाते, मेरी पत्नी कहेगी, सुशीला कहेगी क्या लेकर आए, तो मैं क्या कहूंगा, मुझे कुछ नहीं दिया प्रभु ने, द्वारकाधीश ने मुझे कुछ नहीं दिया। अरे ठीक है, ठीक ही नहीं दिया, शायद इसलिए नहीं दिया कि कहीं मैं अहंकारी ना हो जाऊं, कहीं मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए, शायद इसलिए भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया है। ये मन में सोचते जाते हैं।
और सोचते हैं, मनी मन कहते हैं ब्राह्मण देवता अपने घर के पास पहुंच गए तो वहां क्या देखते हैं, सब का सब स्थान सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के समान तेजस्वी दिखाई दे रहा है। रत्न निर्मित महलों से घिरा हुआ है, चित्र विचित्र उद्यान बने हुए हैं, रंग बिरंगे फव्वारे हैं, श्वेत नील सुगंधित पुष्प खिल रहे हैं, सरोवरों में सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बन ठन कर इधर उधर विचरण कर रहे हैं। सुदामा जी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं जिसको अपनी कृपा करता हूं उसका सब कुछ छीन लेता हूं, उसे सब कुछ छीन लेता हूं। जब मैं निर्धन हो जाता है तो उसके सगे संबंधी भी उससे दूर हो जाते हैं। अच्छा, गरीबी में कोई साथ नहीं देता है, व्यक्ति पास गरीबी आ जाए ना तो उसके रिश्तेदार भी उसको भूल जाते हैं, उसको आमंत्रण नहीं देंगे, उसको बुलाने में शर्म लगती है कि इनको हम अपना मित्र बताएंगे। तो सगे संबंधी उसके दुख की चिंता ना करके उसे छोड़ देते हैं। इस प्रकार से भगवान का ये प्रण है कि यस्यामनुगृह्णामि हरिष्ये तदधनम सनह सनह ततो धनम त्यज्यन्तस्य स्वजना दुखम दुखितम। मैं सब कुछ छीन लेता हूं जिस पर मैं कृपा करता हूं। अच्छा, कभी भी गरीबी आए ना आपके ऊपर तो ये सोचना कि भगवान मेरे ऊपर कृपा करने वाले हैं। जब गरीबी आ जाए, गरीबी आए तो उसी समय ये मान लेना कि भगवान की अब कृपा बरसने वाली है, क्योंकि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को, तो दुख होता ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युज्यस्य नैवं पापम वाप्स्यसि। हे अर्जुन, सुख और दुख में समान रह, सुख और दुख में समान रह, क्योंकि यदि सुख और दुख में तू समान नहीं रहा तो तू अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। इसलिए कहा है अर्जुन से कि अर्जुन, दुख में कभी उद्विग्न मत होना, दुख में कभी घबराना नहीं, और जो दुख में घबरा जाते हैं उन्हें वो टूट जाते हैं, इसलिए दुख में कभी मत घबराना। कहा है दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगति स्पृहा। दुख में कभी दुखी मत होना, सुख में कभी अपने आप को ज्यादा सुखी मत मानना, भगवान को मत भूल जाना। नहीं तो सुख होता है, धन होता है तो आदमी भगवान को भूल जाता है। सत्संग में हमेशा जाते रहना चाहिए, सत्संग होना बहुत जरूरी होता है। जिस गांव में, जिस नगर में, जिस बस्ती में सत्संग होता है वहां पवित्रता आती है, मन से पाप कर्म दूर होते हैं, भगवान का आविर्भाव होता है। इसलिए हमेशा दुख आए तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए। सुदामा जी जब गए हैं तो देखा बेसोई राज समाज बने गजबाज घने बन मन में भ्रम छायो केंद्र परो कहीं मार्ग धूली के फिर फेर के में द्वारिका आयो। कहीं मैं फिर से द्वारका तो नहीं आ गया। भवन बिलोक वे को मन वाचत सोचत ही सब गांव बझायो। पूरा गांव देख लिया, पूछत प्राण फिरे सबसे पर झोपड़ी को कहूं खोज न पायो, झोपड़ी को कहूं खोज न पायो। कह वह टूटी सी छानी हती, कह तो टूटी सी झोपड़ी थी, कह वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत। कहां सोने के महल बने हुए हैं, के पग में पन ही न हती, के तो पैर में पांव में पन ही नहीं थी। और कहीं ले गजराज ठाणे महावत, तो कहां गजराज महावत गजराज को लिए हुए खड़े हुए। भूमि कठोर पे रात कटे ना, कोमल सेज पे नींद न आवत। के जरूरतो नहीं कोद सवा प्रभु के परताप से दाख न भावत, प्रभु के परताप से दाख न भावत। आज प्रभु की कृपा से सब कुछ आ गया है, सब कुछ होने पर कभी भगवान का स्मरण
कभी भी विस्मरण नहीं करना चाहिए, भगवान को कभी भुलाना नहीं चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम अन्य सभी यादव साथ में मिलकर बहुत दिनों तक इन दोनों भाइयों ने दैत्यों का विनाश किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध रूपी यज्ञ में आतताई राजाओं की आहुति दे डाली। अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी का भार और उनकी सेना का विनाश करके अपने प्रयासों से भगवान ने विचार किया कि लोक दृष्टि से तो ये पृथ्वी का भार दूर हो चुका है, लेकिन अभी भी यादवों का भार इस पृथ्वी पर है, क्योंकि यदुवंशी भगवान के कुल में पैदा हुए थे। तो भगवान के कुल में पैदा होने के कारण उनको अहंकार हो गया था। वो सोचते थे कि भगवान हमारे कुल में है तो हमसे बड़ा संसार में कौन है। ये अहंकार आ गया। तो भगवान को अहंकार कभी पसंद नहीं है। भगवान को कभी अहंकार पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं यदुवंश सभी पृथ्वी पर विद्यमान है, और भगवान ने ये मन में सोचा है। अब सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछते हैं कि राजन, यदुवंशी तो बड़े ब्राह्मण भक्त थे, यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनमें बड़ी उदारता थी, अपने कुल के वृद्धों का नित्य निरंतर सेवा करते थे, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनका चित्त हमेशा भगवान में लगा रहता था। फिर ब्राह्मणों ने उन्हें यदुवंशियों को श्राप क्यों दिया? क्या कारण था कि परमात्मा ने उनको श्राप दिया? ये जब कहते हैं तो परीक्षित महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, बात इतनी है कि भगवान कभी नहीं चाहते कि हमारे भक्तों को कभी कोई कष्ट हो, लेकिन भगवान ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारा जो भक्त है वो कभी भी अहंकारी हो जाए। अहंकारी होने के साथ उसके अंदर कभी भी ये बात नहीं आनी चाहिए। जिस दिन अहंकार हो जाता है उस दिन भगवान को भी मन में कष्ट होता है। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को कभी अपने जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। धन्य है गोकुल के वासी, धन्य है ब्रजवासी, जिन्होंने भगवान का सानिध्य प्राप्त किया, जिन्होंने भगवान के सानिध्य में रह करके भगवान के साथ नाना प्रकार की लीलाएं की। भगवान ने एक दिन अपने सभी बेटों को बुलाया और कहा, सभी बेटों को बुला लिया सभा में और बिठा लिया। कहा कि बेटा कभी भी किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना, कभी किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना। यदि हो ना सके तो सम्मान ना कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन अपमान कभी नहीं करना। भगवान ने कहा कभी मदिरा पान नहीं करना, जुआ मत खेलना, 3 चीजों से दूर रहना, शराब से और शराब के साथ में जुआ से और कभी गुरुजनों के अपमान से। इनका कभी अपमान मत करना। यादवों को बहुत समझाया, लेकिन उन्हीं में सांब खड़े थे। सांब मुस्कुराने लगे, पिताजी तो हमेशा ऊट पटांग बातें करते रहते हैं, इनको कोई काम नहीं है। जब देखो जब ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा, साधुओं की सेवा, इन्हें तो भूत सवार है। हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। पिता कह रहे थे, पिता की बात को समझा नहीं, खिल्ली उड़ाई, मनी मन में मुस्कुराने लगे, इधर उधर देख करके हंस रहे थे, ये तो सठिया गए हैं। भगवान कन्हैया ने समझाया कि देखो बेटा, कभी किसी का अपमान मत करना, जुआ मत खेलना, शराब मत पीना। लेकिन यादवों ने उनकी बात नहीं मानी। जब उनकी बात नहीं मानी तो क्या हुआ, एक दिन वही यदुवंशी
में भगवान कृष्ण के पुत्र सांब अपने मित्रों के साथ में एक कढ़ैया जो होती है उस कढ़ाई को अपने वस्त्र अंतर वस्त्र के अंदर रख लिया और बांध करके कपड़ा पहुंच गए। और एक बालक ने कहा, महाराज वहां पर दुर्वासा भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो रामस तथा गादि सुतश्च शाकलो मृकंड पुत्रो अत्रिच पिप्लादा छाया सुको योगेश्वरो व्यास पारा सरोजा छाया सुको जाजली चन्नु मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगण सहपुत्र शिष्या। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात परशुराम गाधी व्यास जी योगेश्वरो व्यास पारा सरोचा छाया सुख जाजली मुनि जन्नु ऋषि सारे वहां पर बैठे हुए थे। उस धर्म सभा में जाकर के जो प्रभास क्षेत्र में चातुर्मास व्यतीत कर रहे थे, वहां पर वे यदुवंशी बालक पहुंच गए। उन यादव कुमारों ने जाकर के अभद्रता की, अभद्रता कह करके उन मुनियों के सामने जो त्रिलोक को जानने वाले थे, दुर्वासा मुनि बैठे हुए थे, जो भगवान शिव का अवतार है, उनसे कहा, महाराज ये बब्रू की पत्नी है, इसके गर्भ में शिशु है, आप बताइए ये बालक जनेगा या बालिका को जनेगी। उनको बड़ा क्रोध आया। ऋषियों ने कहा, अरे धूर्त यादवों, यदुवंशी को मारो, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, तुम्हारे विनाश का क्षण आ गया है। उन्होंने श्राप दिया कि जा इसके गर्भ से, इसके पेट से, उधर से लोहे का मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से, जो मूसल तुम सब यादवों के नाश का कारण बनेगा, विनाश का कारण बनेगा। उस मूसल को ले गए। उस समय भगवान कृष्ण बाहर गए थे, विदेश यात्रा में गए थे। उग्रसेन जी महाराज की सभा में पहुंचे, लेकर के घबराए हुए, पसीना छूट गया, प्राण ऊपर से नीचे घबरा गए और पहुंचे। जाकर के उग्रसेन की सभा में उस मूसल को दिखाया। उग्रसेन जी ने कहा, इस मूसल को जाकर के समुद्र के किनारे घिस दो। उसे घिसा गया। घिसने से जो कालिक थी वो समुद्र के किनारे किनारे जम गई और जो छोटा सा लोहे का टुकड़ा बचा उसे उसी समुद्र में फेंक दिया। एक व्याघ्र गया, उसने उस टुकड़े को निकाला मछली के पेट से और उसे अपने बाण के अग्रभाग में लगा लिया, हार बना लिया। इधर वह जो कालिक थी उसे एक घास होती है, एरका नाम की घास जम गई। एक बार की बात है, जब यदुवंशियों ने जाकर के शराब पी ली, वारुणी नाम की एक मदिरा पी ली, और मदिरा पीने के बाद में आपस में लड़ने लगे और बहस होने लगी। सात्विकी और जो सत्यजित थे एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्होंने सात्विकी को कहा कि तूने निहत्ते जो है उसमें धृष्टद्युम्न का वध किया था, वहां पर महाभारत की युद्ध में तूने जो है द्रुपद का वध किया था। द्रुपद उस समय निहत्थे थे, उस समय सात्विकी तूने इस निहत्थे पर द्रुपद का वध किया था, इसलिए तू पापी है। वो उनको कहने लगे, आपस में युद्ध हो गया, वाक युद्ध हुआ, धीरे धीरे शस्त्रों से युद्ध होने लगा। शस्त्र समाप्त हो गए तो फिर एर का घास उठाई। एर का घास जैसे उठाते थे तो लोहे के समान भारी हो जाती थी। उनसे एक दूसरे को मारा। अंततः सारे यदुवंशी मारे गए। और जब सारे यदुवंशी मारे गए, इधर भगवान व्याकुल हो गए कि देखो ये तो एक गति है। भगवान चाहते थे इन यादवों का नाश हो, वो जानकर भी इसको वो टाल नहीं सके, क्योंकि भगवान कहते हैं कि देखो भगवान ने सबके साथ अच्छा किया। भगवान ने अपने ब्रज में देखो ब्रज बालकों के साथ खेलते थे। ब्रज बालक कहते थे
भगवान ब्रह्मा जी भी कहते थे अहो भाग्यम नंद गोप प्रजोगसाम यन्मित्र परमानंदम। जिनके मित्र परमानंद स्वयं भगवान है, उन्हें जो है आज उनको याद करते हैं और कहते हैं कि भगवान ने सबको अपनी अपनी लीलाएं दिखाई, तो भगवान इस लीलाओं में सबके साथ रहे, लेकिन किसी ने भगवान को समझ नहीं पाया। और भगवान जब तक रहे, जब तक नहीं समझ पाए, आज भी यदुवंशी नहीं समझ रहे हैं। और यादवों के विनाश का कारण जब भी यही रहा, आज भी यही है। आज भी यदि शराब पिएंगे, मदिरापान करेंगे, तो आज भी उनका विनाश होगा। इसलिए भगवान की कही हुई बात को मानना चाहिए। शराब पीना किसी को भी शोभा नहीं देता है। समाज में कोई भी यदि शराब पिएगा तो मदिरा शराब का मतलब होता है जो व्यक्ति को बिल्कुल जो है श्राप दे देती है। इसलिए मदिरापान नहीं करना चाहिए। शराब पीने वाला कृष्ण की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता है। और यदि जो कोई पीता भी हो, वह अपने मन में संकल्प ले कि हमें कभी भी शराब नहीं पीना है। यदि आप सच्चे यदुवंशी हैं तो तुम्हें कभी भी शराब मदिरा का और कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तभी कृष्ण के वंशज हैं, नहीं तो आप कंस के वंशज माने जाएंगे। ब्रह्मा जी भी कहते थे, क्या कहा था ब्रह्मा जी ने? अरि विधना तोपे अचरा पसार मांगो। अरि विधना तोपे अचरा पसार मांगो। क्या कहते थे? जन्म जन्म मोहे दीजियो, याही ब्रज बसबो, याही ब्रज बसबो। और कहा ब्रज में भी कहा बसने के लिए कहा? अहीर की जात समीप नंद ग्रह। इधर उधर जन्म लालू भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, अहीर की जात समीप नंद ग्रह, घरी घरी घन श्याम मुख, हेर हेर हंसबो, हेर हेर हंसबो। दही के दान में से झकझोरन अंग ते अंग को परसबो। अरि विधना मोहे तोपे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म मोहे दीजियो, याही ब्रज बसबो। जन्म जन्म मोहे दीजियो, अहीर की जात समीप नंद ग्रह, घरी घरी घन श्याम मुख, हेर हेर हंसबो। ब्रह्मा जी भी इस वंश में पैदा होने के लिए परमात्मा से प्रार्थना की है। इसलिए यदि अपने वंश को, अपने कुल को पवित्र बनाना है तो हमें भगवान की बातों को मानना होगा, द्वारकाधीश की बातों को मानना होगा। अच्छा, भगवान सबके कुलों में आते हैं, हर कुल में भगवान आएंगे और हर कुल में आते रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान जो अपने कुल को पवित्र रखता है, भगवान उसके घर में जरूर आते हैं। कभी भगवान रविदास बन के आए, कभी भगवान कबीर बन के आए। भगवान अपने भक्त के लिए हर कुल में आते हैं। जो कुल, जो वंश अपने भगवान की बातों को मानता है, उस वंश में आकर के भगवान निश्चित आते हैं। बस एक बार भगवान को मन से तो पुकारो। भगवान किसी उसका ऐसा नहीं है कि भगवान बिल्कुल ये चाहता है कि नहीं, भगवान को प्रेम से जो पुकारेगा वो निम्न से निम्न के यहाँ भी जाकर के प्रकट होते हैं। भगवान किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते, भगवान अजन्मा है, अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। देवकी के गर्भ से जन्म नहीं लिया भगवान ने, प्रकट हो गए हैं भगवान। इसलिए हमें अपने आचरण सुधारना चाहिए। भगवान से कहो, क्या कहो? चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ
नाम का मोती मेरी दौलत है, ये रुतबा और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। ये रुतबा ये शोहरत तेरी बदौलत है। तू है सागर में हूँ खतरा, तू है सागर में हूँ खतरा, तुम संग बहूंगा मैं। तुम सागर तुम कचरा तुम संग बहूंगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। कैसे मुझे रखो ते रहूंगा तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूंगा मैं। चाहे कैसे मुझे रखो वैसे रहूंगा मैं। चाहे कैसे मुझे रखो वैसे रहूंगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। भगवान जैसे रखे उस भाव में रहना चाहिए, कभी दुखी मत होना। मैया हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कभी दुखी मत होना। यदि दुख हो तो भगवान को वो दुख समर्पित करना, सुख हो वो भी भगवान को समर्पित करना, क्योंकि भगवान करुणा निधान है, भगवान दया निधान है, सबकी मन की सुनते हैं, सब पर दया भी करते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन तुम्हें बहुत सी कथाएं सुनाई, अब और कुछ शेष रह गया हो तो बताइए क्या सुनाऊं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रभु अब मैं तो नहीं समझ सकता हूँ कि मुझे क्या सुनना चाहिए, जो आपको उचित लगे सो हमें बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन दुर्लभो ही मानसो देहे, दुर्लभो ही मानसो देहो। भगवान का सत्संग नहीं किया, भगवान के सत्संग को बार बार प्रेम करो, हर समय आओ, क्योंकि इस शरीर से ही सब कुछ संभव है। भगवान कहते, सुखदेव जी महाराज ने कहा, देखो बहुत अच्छी बात है, अंतिम क्षण चल रहा है कथा का, अंतिम समय में चरण में चल रहे हैं, इसलिए कृपया कथा को बड़े प्रेम से सुनना। आखिरी बातें आपके सामने आ रही हैं, अमृत वचन है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कलम कर्म फल हेतुर्भूर्वा पार्थ संकोत्स्व कर्मणि। ध्यान से समझना इस बात को, ये आपको समझ में नहीं आएगी, नहीं तो फिर कभी भी ये वचन दे रहे हैं, कभी समझ में नहीं आएगा, अभी समझेंगे तब समझ में आएगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मतलब क्या हुआ, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, मतलब आप कर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये शरीर जो मिला है ना, ये कर्म योनि का मिला है, कर्म करने के लिए मिला है, इसलिए कर्म करो। क्योंकि ये जानवर कर्म नहीं कर सकते हैं, गाय भैंस बकरी जितने भी पशु पक्षी है ना, देखती हो कितना कष्ट होता है भैंसों को, घर में बंधी रहती हैं, छोटे छोटे जीव जंतु उनको चिपके रहते हैं, खून चूसते हैं, एक खूंटे से सालों बंधी रहती हैं, साल साल भर तक छूटती नहीं है। तो ये भोग योनि में है, ये भोग रहे हैं बेचारे। हम लोग कर्म योनि में हैं, हमें काम कर्म योनि में हम लोग अच्छा कुछ करके, भगवान का ईश्वर का स्मरण करके, उस परम ब्रह्म का चिंतन करके हम अपने फील्ड को तैयार कर सकते हैं, हम अपने आगे के फील्ड को तैयार कर सकते हैं। यदि हमने ये जन्म खो दिया ना, तो कर्म योनि है ये, कर्म योनि में हमें कर्म करके ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे हम आगे के लिए भी तो कुछ जोड़ लो।
अरे घर में पैसा धन संपत्ति सब कुछ भगवान ने दिया है, लेकिन उसके लिए भी कुछ सोच लो। कर्मण्यवादी करते, तुम्हारा कर्म में अधिकार है। ये पशु पक्षी कर्म नहीं कर सकते हैं, बेचारे भोग रहे हैं, वो हंस नहीं सकते। भैंस के सामने कोई मजाक कर दो, उन्हें हंसी आएगी। भैंस कभी हंसते हुए देखा किसी ने? भैंस को हंसते हुए, गैया को हंसते हुए देखा? किसी पक्षी को हंसते हुए देखा? नहीं देखा ना। ये नहीं हंस सकते हैं। तो आप लोगों को सुंदर मुंह दिया है, सुंदर चेहरा दिया है, इससे मुस्कुराते रहो। मुस्कुराने में कोई परेशानी है? इसी जन्म में मुस्कुरा सकते हैं, और कोई जन्म नहीं मिलेगा मुस्कुराने के लिए, समझ लो ना। कोई कोई तो ऐसा मुंह बनाए रहते, फुलाए रहते रात दिन, चेहरे ही बिगाड़ लेते हैं अपना, कुड़ कुड़ के। दूसरे को देखे, अरे वाह, ये ऐसे हो गए, ये ऐसे हो गए, इनके पास कार आ गई, इनके पास गाड़ी आ गई, ये बहुत बड़े वक्ता हो गए, ये बड़े संगीतकार हो गए, ये पैसे वाले हो गए, इनके पास ये, तो कुड़ रहे, मन ही मन में जल रहे, रात दिन कुड़े जा रहे। अरे कुड़ो काहे को? हंसो, मुस्कुराओ। मुस्कुराओगे ना तो चेहरा अच्छा बनेगा, ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। और ठाकुर जी के सामने जाओ तो ठाकुर जी कहेंगे तुमने चेहरे ही बिगाड़ लिया अपना। अपने पड़ोसी को भी देखो तो भी मुस्कुराते रहो। मुस्कुराओगे तो वो भी तुम्हारा मित्र बन जाएगा, वो भी सोचेगा कि मुस्कुरा रहे हैं। अपने अंदर मुस्कान हमेशा रखो। भगवान कभी देखा है भगवान को बुरा मुंह बनाते हुए? कभी देखा किसी ने? तो फिर भगवान मुस्कुराते हैं हमेशा, तो हमें भी मुस्कुराना चाहिए। वो जो मुस्कुराना नहीं है तो वो तो पशु के समान है। पशु को देख लो, चाहे उसको, अच्छा ये जबान दी है, अभी तो दी है, फिर पता नहीं क्या होगा अगले जन्म में, पता नहीं हम मेढक बन जाए, गिरगिट बन जाए, चूहा बन जाए, बिल्ली बन जाए, पता नहीं क्या बने। तो मुस्कुराना जीवन में सीखो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। अच्छा, मुस्कुराने के साथ साथ भगवान कहते हैं कि मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते रहने से अच्छा कर्म करते रहो, मुस्कुराते भी रहो। और कर्म यदि नहीं करोगे, भगवान कहते कर्म में तुम्हारा अधिकार है, और कर्म नहीं करोगे तो कैसे हो जाओगे? अच्छा, कर्म नहीं करोगे तो हो जाओगे तुम अकर्मण्य। अकर्मण्य हो जाओगे तो क्या आएगा? पड़े रहोगे 10 बजे तक, सुबह 7 बजे तक, 9 बजे तक सोते रहोगे। और 9 बजे तक सोओगे, आलस आएगा, समय निकल जाएगा, पछताओगे। जब आलस आता है तो नींद आती है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम। निद्रा आलस आएगा तो प्रमाद बढ़ेगा, शरीर तामसी हो जाएगा। जब तामसी शरीर होगा तो फिर दिन भर 2-2, 3-3 बजे तक स्नान करोगे, 12-1 बजे तक स्नान करो। ये कोई परिचर्या है? कैसे साधक हैं आप लोग? आप वैष्णव हैं, भगवान विष्णु के वंश में हैं, आप सनातन हैं। आपको सुबह स्नान करना चाहिए, और माताएं जब सुबह स्नान करेंगी तो बच्चे भी स्नान करेंगे। जब माँ बाप ही 10-10 बजे उठ रहे हैं सो के, तो बच्चे क्या उठेंगे? तो माँ बाप को सुबह उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? 3, देखो, जब तारे रहें आकाश में तब पूजा करोगी तो सीधी भगवान के पास जाएगी। तारे रहते जो पूजा होती है वो उत्तम होती है, जो तारे डूबने के बाद होती है वो मध्यम होती है, और जो तारे डूब जाए, इसके बाद में सूर्य भी निकल आए, इसके बाद में जो पूजा की जाती है वो अधम होती है, उसको भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं। अब बताओ आप लोग कितने बजे पूजा करते हैं? सब लोग सोच लो अपने मन में। 12 बजे को जल ढारने जा रहे हैं, मैया को जल ढारने के लिए 12 बजे 1 बजे माता ढर रही, महादेव जी ढारे जा रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि देखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जब आपकी आदत होगी तो आपके बच्चे भी उठेंगे। दूसरी बात, शाम के समय जब सूर्य ना डूबे उसके पहले की संध्या होती है उत्तम, और सूर्य डूब जाए तो होती है मध्यम, और जब तारे निकल आए शाम के समय तो संध्या अधम मानी जाती है। इसलिए सूर्य निकलने के पहले संध्या हो तो सबसे उत्तम होती है, और सूर्य डूबने के बाद हो तो होती है मध्यम। और सूर्य जब डूब जाए और तारे भी निकल आए
तो समझ लो कि फिर संध्या करना अधम माना जाता है। ऐसे पुत्र भी 3 प्रकार के होते हैं। जो बिना कहे बात मान जाए वो उत्तम, जो कहने पर माने मध्यम, जो बिना कहे पानी दे दे, पिताजी प्यास लग रही हो जल्दी बाहर से आए लो पियो, वो उत्तम पुत्र माना जाता है। इसलिए अगर अच्छे उत्तम पुत्र को चाहिए है तो हमें भी उत्तम बनना पड़ेगा अपने माँ बाप के प्रति। यदि तुम अपने सास ससुर की सेवा नहीं करोगे तो सिर्फ ध्यान दे पत्थर की, उस पे भोजपत्र पे और पत्थर पे लिख लो जाके कि तुम्हें भी सुख नहीं मिलेगा यदि तुम अपने सास ससुर को कष्ट दोगे। इसलिए अपने माँ बाप की, अपने सास ससुर की बहुत सेवा करनी चाहिए, उनको कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। तीसरी बात देखो, कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म करना है, फल का इच्छा नहीं करनी है। अच्छा क्यों नहीं करनी है? अगर हम कर्म करते हुए फल की इच्छा करेंगे तो क्या होगा? माँ फलेषु कदाचित्, माँ माने नहीं, फल की इच्छा कभी मत करो। अगर फल की इच्छा करोगे तो तुम्हें कष्ट भी प्राप्त हो सकता है। समझना बात को, पूरी बात बड़ी गहराई से समझ में नहीं आएगी। नहीं तो यदि तुमने मान लीजिए अपने बच्चे को पढ़ाया, पाला पोसा, खूब बचपन से खूब दुलार किया, बड़ा किया, और तुमने ये भावना मन में रखी कि ये बड़ा होकर के हमारी सेवा करेगा। अगर ये मन में सोचा और वो कल आगे चल करके कहीं वो आपको सुख नहीं दे पाया तो आपको कष्ट होगा, तो आपको कष्ट होगा। इसलिए बचपन से ही बच्चा छोटा हो तो ये सोचना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मैं इसको पाल रही हूँ, भले ही वो कैसा निकले लेकिन मैं उसको आचरण की अच्छी शिक्षा दूंगी। माता पहली गुरु होती है और माता जब शिक्षा देगी तो बच्चों में संस्कार आएंगे, और जब माँ संस्कारहीन होगी तो बच्चे तो और जल्दी हो जाएंगे। इसलिए माता प्रथम गुरु होती है। माँ का ये कर्तव्य होता है कि हमें ध्रुव प्रहलाद जैसे यदि बालक चाहिए है तो आज भी वो दिन दूर नहीं है कि आज भी ध्रुव और प्रहलाद पैदा हो सकते हैं। इसलिए संस्कार देना है, संस्कृति से जुड़ना है, संस्कृत से जुड़ना है, वेदों से जुड़ना है, शास्त्रों से जुड़ना है। माँ फलम फल। अच्छा अब दूसरी बात देखिए, मान लो एक किसान जाता है खेत में बीज बोने के लिए। जब खेत में फसल होती है, यदि वो कहे कि हमने खेत में हम फसल बो रहे इसलिए बो रहे कि हमें अच्छा अनाज प्राप्त हो, तो वो रोज पानी देता है, फसल की रखवाली करता है। अगर वो ये आसक्ति रखेगा मन में कि हमें अच्छा फल मिले, ये मन में सोचेगा, और बीच में अतिवृष्टि हो गई, ओलावृष्टि हो गई या अल्प वृष्टि हो गई, तो वो फसल यदि नष्ट हो गई तो उसको कष्ट होगा। तो पहले ही से वो ये सोच ले कि हमारा कर्म है, हमें कर्म करना है, भगवान जो दे सो दे, हरि की इच्छा, जो भगवान की इच्छा हो सो मिले। अगर वो ऐसा करेगा तो यदि ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि कुछ भी हो जाए तो उसको कष्ट नहीं होगा। अंत में यदि उसको जो कुछ प्राप्त होता है उसकी आसक्ति नहीं होगी तो उसको कष्ट नहीं मिलेगा। माँ फलम फल हेतु भूर्मा पार्थ संकोच तो कर्मणि। अच्छा अब हेतु भी मत बन। यदि तू हेतु बनेगा कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने यज्ञ किया, मैंने भागवत कराई, सभी लोग ध्यान से सुने, कोई इधर उधर भटके नहीं। देखो समय निश्चित है, भगवान ने समय निश्चित कर रखा है। संसार की कोई ताकत तुमको यहां से हिला नहीं सकती है जब तक भगवान की इच्छा नहीं है। ब्रह्मांड में ये बात निश्चित होती है कि आपको कहां कितनी देर बैठना है, ये निश्चित कर दिया है ईश्वर ने, ये निश्चित कर दिया है। एक बात बताओ, अब दूसरी बात हम आपको बता रहे हैं कि कभी हेतु नहीं बनना चाहिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए मैंने ये किया, मैंने उसको पढ़ाया, मैंने उसको लिखाया, मैंने उसका विवाह किया, उस गरीब को मैंने सहायता की, अगर मैं नहीं होती तो वो ऐसा नहीं कर पाता, मैं ना उसको धन देता तो वो ऐसा नहीं कर पाता, मैं नहीं होता तो कोई परीक्षित नहीं बनता, मैं नहीं होता तो ये भागवत नहीं हो पाती, मैं नहीं होता तो ये भागवत जी का आयोजन नहीं हो पाता। अपने अंदर ये कभी मत सोचना कि मैंने ये कराया, मेरे कारण ये हुआ। तेरे कारण कुछ नहीं हुआ है, ये ईश्वर की इच्छा से हुआ है। माँ फलम फल हेतु भूर्मा,
फल की कभी इच्छा मत करना, अपने आप को हेतु मत बनाना कि मैंने ये किया। जिस दिन अगर तुमने अपने अंदर सोच लिया कि मैंने ये किया, उस दिन परमात्मा नाराज हो जाता है। आप कुछ नहीं करते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अधम शरीरा, ये 5 तत्व का बना शरीर है। ये शरीर करता है, शरीर संसार का है इसलिए करता है। आत्मा परमात्मा की है, आत्मा को परमात्मा में लगाओ, शरीर को संसार में लगाओ, शरीर को संसार में लगाओ। एहसान नहीं करते हैं आप लोग, किसी के पर एहसान नहीं करते। कोई भी अच्छा कार्य करके, जो भी अच्छा कार्य करते हैं उसके लिए ये सोचो परमात्मा की इच्छा है सो हम कर रहे हैं। वो ये शरीर कर रहा है, मैं कहां कर रहा हूं, मैं तो आत्मा हूं। किसी की सेवा कर दी, एहसान चढ़ा दिया, हमने तुम्हारे ऊपर ये किया, हमने फलाना तुम्हारे ऊपर एहसान किया था, ये किया था। तुम क्या एहसान करोगे? तुम्हारे हाथ में है कुछ? अगर तुम्हारे हाथ में है तो इस शरीर को मरने ना दो। जब हम जाने ये शरीर में भोजन जाएगा, तुम अपने कह दो अपने मन से कि पचे ना खाना, वो पच के मानेगा। उधर में जो बीत जाएगा वो शिशु बन के ही रहेगा, वो शिशु बन के ही रहेगा। उसको तुम नहीं रोक पाओगी। तुम्हारे मन में ये अधिकार नहीं दिया है भगवान ने कि आप कुछ कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ परमात्मा के वशीभूत हैं। परमात्मा को जब संतान देनी होती है तो एक बार में पुरुष स्त्री के संयोग से हो जाती है संतान, और जब नहीं देनी होती है तो सालों संयोग होता है, लेकिन सालों संयोग पर भी संतान का आविर्भाव नहीं होता है उधर में। ये परमात्मा की इच्छा से होता है। जब परमात्मा इच्छा करते हैं तभी सृष्टि का आरंभ होता है। और माता जो है सृष्टि की रचयिता होती है। माँ का स्थान बहुत बड़ा होता है, स्त्री का बहुत बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है। इसलिए हमें माताओं से अपेक्षा ज्यादा है कि माँ को अच्छा बनना चाहिए, स्त्री को अच्छा बनना चाहिए। जब ये बनेंगी तो बालक अपने आप अच्छे होंगे। बालकों को संस्कार देना है तो स्वयं को ढालना होगा। इसके बाद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, इन आचरणों को अपने अंदर ढालो। इसके बाद में कहते हैं कि ऋषभदेव मुनि के ऋषभदेव जो भगवान थे उनके पुत्र थे, उनमें से 9 पुत्र का नाम था कवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, विप्लायन, अविर्होत्र, दुर्मिल और चमस और करभाजन। इन लोगों ने, इन सबने क्या बताया, समझना बात को। कवि कहते हैं कि भव रोग से भयंकर रोग मुक्त होने के लिए सबसे सुंदर सरलतम साधन है भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना। अंतरिक्ष ने माया का स्वरूप बताया, प्रबुद्ध ने माया से बचने के बारे में बताया, पिपलायन ने आत्मा का स्वरूप बताया। अच्छा देखो, अहंकार नहीं करना चाहिए। एक बात और आई दिमाग में, आपको बता रहे हैं। एक पिपलाद ऋषि थे, वो दधीच के पुत्र थे। पिपलाद मुनि की मां ने उनको पैदा करके छोड़ दिया। वे पीपल के नीचे खूटर में रहते थे। पीपल का दूध गिरता था, वह टपक टपक करके उसकी को पी पी करके वो ऋषि, वो बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ। जब पिपलाद को पता लगा कि मेरे पिता दधीच को इंद्र ने अस्थियां मांग ली और उसे वज्र बनवा लिया, मेरे पिता का शरीर त्यागने को मजबूर कर दिया था, तो वो पिपलाद बड़ा हुआ। उसे जब पता लगा तो उसने ब्रह्मा जी की आराधना की और ये कहा, प्रभु प्रकट होइए। जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान से कहा उसने कि मुझे ऐसा, मैं चाहता हूं कि पूरी सृष्टि नष्ट हो जाए। बोले क्यों? बोले सब देवता नष्ट हो जाए, सब देवताओं को नष्ट करने के लिए मैंने आपकी तपस्या की है। देखो, जो दूसरे का बुरा चाहता है उसका क्या होता है, समझो बात को। पिपलाद ने कहा कि मैं सब देवताओं को नष्ट करना चाहता हूं, सारे देवता नष्ट हो जाएं, भस्म हो जाएं। तो भगवान बोले, एक बार सोच लो, समझ लो। पिपलाद बोले, मैंने सोच लिया, समझ लिया, नष्ट होना चाहिए देवताओं को, क्योंकि इन देवताओं ने छल किया, मेरे पिता से जबरदस्ती अस्थियां मांग ली। जब ऐसा कहा तो भगवान ने तीसरा नेत्र खोला। बोले तीसरा नेत्र खुलेगा तो पूरे ब्रह्मांड सूर्य सारे देवता नष्ट होने लगेंगे। थोड़ा सा खोला, बोले अब हम खोल रहे, थोड़ी थोड़ी आंख खोल रहे, एकदम नहीं खोल रहे, एकदम खोलेंगे तो भस्म हो जाएंगे।
थोड़ी थोड़ी आंख खोल रहे हो। जब थोड़ी थोड़ी आंख खोली है तो क्या हुआ कि ताप के कारण पिपलाद का शरीर जलने लगा। अच्छा, देवता इधर उधर नहीं है, देवता कहाँ है? हमारे शरीर में होते हैं। बाईं आंख में चंद्रमा, दाईं आंख में सूर्य, नाक में अश्विनी कुमार होते हैं, कान में जो है पुलय और पुलस्त रहते हैं, ओंठ पे लक्ष्मी जी होती हैं। ये देवता हमारे ही अंदर रहते हैं। इन देवताओं को यदि हम कष्ट पहुंचाएंगे तो क्या हुआ कि वो देवता जलने लगे तो शरीर में जलने लगा, शरीर जलने लगा तो कहने लगा महाराज अपने ताप को रोक लीजिए नहीं तो मैं जल जाऊंगा। तो देखो दूसरे के जलाने का प्रयास करते हैं पिपलाद, लेकिन स्वयं जलने लगते हैं। इसलिए यदि दूसरे का अहित सोचोगे तो खुद का अहित होगा। इसके बाद में दत्तात्रेय यदु संवाद हुआ। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु थे। कितने गुरु थे? 24। और 24 गुरु कौन कौन से थे? वायु को गुरु बनाया। वायु से ये शिक्षा ली कि वायु निर्लिप्त होती है। वायु देखो कहाँ कहाँ जाती है, गंदी जगह में भी जाती है। हवा जाती है कि नहीं? घूरे होते हैं जिन पे कूड़ा कचड़ा डला होता है, वायु वहां से निकलती है कि नहीं निकलती? लेकिन उसके अंदर गंदगी समाती नहीं है। थोड़ा शांति रहो, गंदगी समाती नहीं है। वायु में कभी गंदगी आती है? आगे बढ़ती है, अच्छी जगह जाएगी तो अच्छी हो जाती है, निर्लिप्त होती है। सुंदर जगह जाएगी तो उसके अंदर खुशबू आएगी, और वहां से जहां से निकलती है तो वह निर्लिप्त होती है। इसी प्रकार से अग्नि, सूर्य जो होता है, सूर्य से आदमी को निर्लिप्त होना चाहिए। सूर्य सबको प्रकाश देता है, इसलिए हमें समान रहना चाहिए। सबके प्रति, कभी किसी के प्रति गलत भावना मन में नहीं रखनी चाहिए। इसी प्रकार से जल से शिक्षा ली है कि जल कलवश रहित होता है, स्वभाव से मृदुल होता है, हमें जल के समान मीठा होना चाहिए। हमें अपने अंदर पारदर्शिता रखनी चाहिए जैसे जल के अंदर पारदर्शिता होती है। चंद्रमा से शिक्षा ली है कि जन्म और मृत्यु तक, भौतिक जीवन के विभिन्न दशाओं तक, दशाएं हमेशा उसको प्रभावित नहीं करती हैं। इस प्रकार से सूर्य से, अग्नि से, चंद्रमा से सबसे शिक्षा ली है। दत्तात्रेय भगवान के ये गुरु थे। समय अल्प है, समय भी आपको हो रहा होगा, क्योंकि आपको कथा तो इतनी है कि यदि आप बैठे रहे तो सवेरा भी हो जाएगा, कथा समाप्त नहीं होगी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आप लोगों का चेहरा देख करके सबको हमें ये लगता है कि अब कथा को विश्राम देना चाहिए। तो ये विश्राम देना ये मेरी मजबूरी है। हम कभी नहीं चाहते विश्राम हो कथा, वरना हम उठेंगे। अगर आप बैठे रहेंगे ना तो हम 2 घंटे या 10 घंटे तक भी कथा करने में ठाकुर जी की कृपा से हमें कोई परेशानी नहीं है। इस समय भी कोई परेशानी नहीं है, ना होने वाली है। तो ये ठाकुर जी की कृपा होती है। इसलिए भगवान को एक बार बुलाते हैं, फिर आगे हम कथा के अंतिम उसमें पहुंचते हैं। भगवान कहाँ है? कण कण में बैठे हैं, याद रखना। कण कण में भगवान है, सब जगह भगवान है। कोई भाग ऐसा नहीं है जहाँ भगवान ना हो। छिपे छुपे बैठे हो कण कण में, छुपे बैठे हो कण कण में, बैठे हो कण कण में। भला मैं कैसे पहचानूं, भला कैसे मैं पहचानूं, छुपे बैठे हो कण कण में, भला मैं कैसे पहचानूं, छुपे बैठे हो कण कण में, भला कैसे मैं पहचानूं। दुई का पर्दा दूर कर सामने आओ,
घूंघट दरमिया पर्दा, ये घूंघट दरमिया पर्दा हटा दोगे तो मैं जानू। ये पर्दा हटा दोगे तो भला मैं कैसे पहचानूं, छुपी बैठे हो पर करो, भला कैसे मैं पहचानूं। हसीनों से हंसी हो तुम, तो चेहरे से जरा चिल्म उठा दोनों तो मैं जानूं, उठा दोगे तो मैं जानूं। छुपे बैठे हो कण कण में, भला मैं कैसे पहचानूं। छुपी बैठे हो पर करो, भला कैसे मैं पहचानूं। अच्छा, भगवान से हमेशा कुछ मांगना चाहिए। अब मांगने के लिए मुझसे नहीं मांगना चाहिए, अंतर मन से भगवान तो कह भी देते हैं, लेकिन मांगना है तो क्या मांगना है? मांगा है मेरे श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।